मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। मुझे नफरत नहीं दौलत से, लेकिन मैं अपने घर में बरकत चाहता हूँ। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। मुझे नफरत नहीं दौलत से, लेकिन मैं अपने घर में बरकत चाहता हूँ। और खुदा का शुक्र है हजरत बहुत हैं, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। खुदा का शुक्र है हजरत बहुत हैं, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। आइए बड़ी अदब व एहतराम के साथ मैं पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर शाह मेराजुल हसन साहब क़िबला जाए शरीफ की बारगाह में मैं दस्त बस्ता हाजिर हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत से, हजरत की आमद हो रही है, पूरा मजमा अदब व एहतराम के साथ और ज़िंदगी के साथ उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लें। और जो मस्जिद के लिए आपने नियत किया है, अल्लाह ताला उसे पूरा फरमाए। आइए पूरा मजमा जिंदगी के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ाने मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत हुजूर शाह मेराजुल हसन साहब क़िबला जाए शरीफ जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। तशरीफ रखें आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत का है नुज़ूल इस जलसा गाह में, रहमत का है नुज़ूल, रहमत का है नुज़ूल इस जलसा गाह में, ज़र्रा है मिसले फूल इस जलसा गाह में, ज़र्रा है मिसले फूल इस जलसा गाह में। और ये भी शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये भी बिल्कुल नया और ताज़ा है, इसलिए कि मैं रात में रायबरेली ज़िला है अमेठी के पास, सुल्तानपुर के पास रायबरेली ज़िला है लखनऊ से आगे, रात में मैंने वहाँ तकरीर की। मुझे करना भी था, वादा कर लिया था, मौलाना साहब ने मुझसे झटके में हाँ करवा लिया। मौलाना कफील शफी साहब ने अपने इस प्रोग्राम के लिए हाँ झटके में वादा करवा लिया। अब ये मुफ्ती आज़म हिंद के नाम की इज्जत लिए फिर रहा हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने किसी से झटके ही में वादा कर लिया है तो पूरा ज़रूर करूँ, पूरा करूँ। अल मोमिनो इज़ा वादा वफ़ा, मोमिन वही है जो वादा वफ़ा करे। तो हमारे यहाँ से जितनी ट्रेनें चलती हैं दिल्ली के लिए वो सब शाम को आती हैं और पूरा 12 घंटे का रास्ता है अगर ट्रेन सही तरीके से चली तो। और अगर कहीं बीच में रुकाना शुरू कर दिया, लेट हो गई तो 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटे पर हमारे यहाँ से ट्रेन दिल्ली पहुँचती, वो भी सब शाम को चलती। 5 बजे से ट्रेनें हैं और 9-10 बजे रात तक है, उसके बाद नहीं है। और हमारी तकरीर ही 10 बजे शुरू हुई रायबरेली में। अब जब 10 बजे तकरीर शुरू हुई, करना था मुझे, वादा कर लिया था, तो अब जाहिर सी बात है कि ट्रेन तो ख़त्म हो गई। अब ट्रेन ख़त्म हो गई, लेकिन रह करके दिल में ये बात पैदा हो रही थी कि मैंने जो मौलाना कफीर साहब से वादा किया है आखिर उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बहरहाल तकरीर ख़त्म हुई 2 बजे रात, 2 बजे रात को मेरी तकरीर ख़त्म हुई। उसके बाद मैंने खाना खाया और उसके बाद फिर मैंने उन लोगों से कहा कि भाई मुझे स्टेशन छोड़ दो, मैं स्टेशन पे जो भी ट्रेन मिलेगी लखनऊ पहुंचूंगा। बहरहाल लखनऊ पहुंचा मैं सुबह को, फजर की नमाज के बाद, पानी नहीं चाहिए, फजर की नमाज के बाद
लखनऊ पहुंचा। लखनऊ जब पहुंचा तो वहाँ बरेली शरीफ के लिए एक ट्रेन मिल गई। हमने कहा चलो बड़ा अच्छा हुआ कि बरेली होते हुए जाऊंगा, रायबरेली से आ रहा हूँ, बांस बरेली होते हुए जाऊंगा। रायबरेली की राय को बांस बरेली वाले ने अपने बांस ही से खत्म भी किया है। ये भी आपको मैं बता दूं, आपके नॉलेज में इजाफा होगा कि वो नदवा जिसका है, अली मियां नदवी जिसको जो नाम से मशहूर है, वो रायबरेली ही का है और उसने अपनी राय बदल ली नबी के बारे में। जब राय उसकी बदल गई तो बरेली के खान ही का बांस बरेली चल गया और चला। तो माशाअल्लाह आज रायबरेली में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का इक़्तिदार है और एक नहीं 6 मदरसे चल रहे हैं रायबरेली अहले सुन्नत वल जमात में। वाह। बहरहाल बरेली शरीफ पहुंचा, आला हज़रत की बारगाह में भी हाजिरी हुई और उन्हीं की बारगाह की हाजिरी की बरकत है कि आपकी बारगाह में भी हाजिरी हो गई। मगर मैं दिल में सोच ही रहा था कि पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा या ना पहुंच पाऊंगा, लेकिन जब बरेली शरीफ से बस पकड़ा तो ये तो इत्मीनान हो गया कि पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये इत्मीनान नहीं हो रहा था कि इतना लंबा सफर करके मैं आ रहा हूँ, पूरा दिन चल के आ रहा हूँ, पूरी रात जग के आ रहा हूँ, पता नहीं मैं वहाँ टिक भी पाऊंगा या नहीं, यहाँ आकर मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। वहां यहाँ आकर ढेर हो जाता तो मेरे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान ने कहा, मखदूम अशरफ ने कहा, आला हज़रत ने कहा कि जब तुम हमारी चौखट से होते हुए जा रहे हो, मखदूम अशरफ की चौखट से निकले हो, आला हज़रत की चौखट से होकर के जा रहे हो, तो फिर तुम्हें निढाल करने वाला कोई नहीं है, बल्कि तुम वहां पहुंचोगे और अपने खिताब से लोगों के दिलों को निहाल करोगे और लोगों को खुशहाल करोगे। उनके चेहरों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ, चेहरों से आपकी दाढ़ियां खुशहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मसलके आला हजरत। लेकिन दिल में मैं सोच ही रहा था कि आखिर मैं पहुंच पाऊंगा नहीं, कैसे पहुंचूंगा, कैसे क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, बड़े ख्यालात दिल में थे सदर साहब। तो ये ख्यालात बार बार दिमाग में आ रहे थे और एक एक हरफ मिल करके तस्बीह के दाने बनते जा रहे थे और शेर हो गए। समाप्त करें। रहमत का है नुज़ूल इस जलसागाह में, जर्रा है मिसले फूल इस जलसागाह में, और घर से चले तो दिल में गम और रंज थे बहुत कि दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली पहुंच पाऊंगा या भी नहीं भी पहुंच पाऊंगा। घर से चले तो दिल में गम और रंज थे बहुत, आकर गए हैं भूल इस जलसागाह में, भूल। दोनों ने जो दाढ़ी रखे हैं, एक नियत और कर रहे हैं, इफ्तिखार की तरफ से 2100 रुपये मस्जिद के लिए और कमरे आलम साहब की तरफ से 11 लिखवा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। 21 नहीं, ये नहीं लिखवाए थे, ये अभी लिखवा दिया। कितना? 21,000 2100 माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि मौलाना साहब ने मुझे एक के दायरे में छोड़ा था जी, एक के दायरे में छोड़ा था। 12 से चले थे, 12वीं वाले आका का सदका है कि जब 12 से सच्ची लगन पैदा होगी तभी एक मिलेगा, तभी एक खुदा मिलेगा। और एक के खाने में मौलाना साहब ने मुझे छोड़ा था और मैं देख रहा था कि भाई कोई 12,000, कोई 11,000, कोई 21,000, कोई 50,000 लिखवा रहा था। मैं एक के खाने में आया था, मैंने सोचा सब मौलाना साहब लेके जाइए, हमें क्या मिलेगा, हमारे हिस्से में क्या आएगा। तो मैंने अभी इफ्तिखार साहब के लिखाने और कमर साहब के लिखाने पर मुझे याद आ गया है, लिहाजा मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मांगूंगा, न 2 चाहिए न 10 चाहिए, एक आदमी चाहिए मुझे भी मस्जिद के लिए। अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं इसी मस्जिद के लिए मांग रहा हूँ, एक आदमी से मांगूंगा, मगर मैं जिस दायरे में हूँ उसी दायरे में मांगूंगा। एक के खाने में हूँ, 1 लाख की तादाद की रकम में मांग रहा हूँ। कौन ऐसा अल्लाह वाला है जो आज की इस महफिल में खड़ा होकर के ये ऐलान करे कि इस मस्जिद में मैं 1 लाख रुपए दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लाह का घर माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर शाह मेराजुल हसन साहब क़िबला जायसी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बैठ जाओ। अब मैं और किसी से नहीं मांगूंगा, मेरा काम हो गया। मैं और किसी से नहीं मांगूंगा, एक ही मांगना था मुझे, वो मुझे मिल गया। वो भी माशाल्लाह सेक्रेटरी भी है मदरसे, खजांची है माशाल्लाह। तो इनके खजाने में कहाँ कमी है, हैं? चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगले साल के लिए फिर छोड़ेंगे हम, एक ही आदमी लेंगे अगले।
वालदा के नाम से। ये तो बहुत अच्छी बात है, लियाकतमंद बेटे, सईद बेटे अपने वालदैन के नाम ही से जो कुछ करते हैं और वालदैन की दुआएं जब उनको मिलती है तो उनको पीछे लौटाने के लिए कोई ताकत भी नहीं होती कि जो पीछे लौटा लाए, बल्कि वो आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। 1 लाख रुपए हमारे क्या नाम है शब्बीर भाई साहब ने 1 लाख रुपए की एक मुश्त रकम मस्जिद में देने का ऐलान किया। अल्लाह तबारक तआला इनके दिल को, इनके इस ख्याल को, इनके इस ऐलान को, इनकी इस रकम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इनके पूरी ज़ुर्रियत के लिए इस 1 लाख का अतिया काफ़ी कर दे कि उनकी ज़िंदगियों में किसी भी चीज़ की कमी न रहे। अल्लाह अपनी रहमतों से नवाज दे और इनका 1 लाख की रकम अपने घर में लगवा ले। आमीन। अल्लाह के घर में 1 लाख की रकम ये लगाने के लिए वादा कर रहे हैं अपनी माँ के ईसाले सवाब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग जितना दे रहे हैं उनको सवाब तो मिल ही जाएगा, लेकिन माँ का नाम ले लिया तो माँ को भी 1 लाख का सवाब, बाप का नाम ले लिया तो बाप को भी 1 लाख का सवाब। देखिए कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि दे रहे हैं 1 लाख। 1 लाख का सवाब तो इनको खुद को मिल ही रहा है, लेकिन माँ का नाम ले लिया तो 1 लाख का सवाब उन्हें भी, बाप का नाम लिया 1 का उन्हें भी, दादा का नाम लिया 1 लाख का उन्हें भी, दादी का नाम लिया 1 लाख का उन्हें भी। जितने लोगों का नाम लेते चले जाओ उन सबको 1-1 लाख का सवाब मिलता रहेगा और इनके 1 लाख में कमी भी नहीं आएगी, कमी भी नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन हमें ऐसी ही अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और इसी तरीके से अल्लाह की बारगाह में पेश होना चाहिए। अल्लाह के घर में इन्होंने ये जो अतिया लगाया, रकम लगाया, आप लोगों ने जो वादे किए हैं, जिन लोगों ने नक़द दिया है, इस पर मुझे एक हदीस शरीफ याद आ गई। अगर इजाजत हो, आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक हदीस शरीफ सुना दूं और मेरा दिल ये कहता है कि उस हदीस को सुनकर आपको जरूर खुश होंगे, जरूर खुश हो जाएंगे, झूम जाएंगे कमर साहब उस हदीस पाक को सुनकर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि मम बना लिल्लाहिल मस्जिद फिल अर्द, मम बना लिल्लाहिल मस्जिदी फिल अर्द व मम बनल्लाहुल बैती फिल जन्नह। इसका मतलब ये हुआ, मेरे आका फरमाते, जिसने अल्लाह के लिए जमीन पर मस्जिद बनाया, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मम बना लिल्लाहिल मस्जिदी फिल अर्द, जिसने अल्लाह के लिए जमीन पर मस्जिद बनाया, वमम बनल्लाहुल बैती फिल जन्नह, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर बनाता है, उसके लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाता है। ऐ लोगो, आप खुश नसीब हो कि अल्लाह की मस्जिद में आप अपनी गाढ़ी कमाई की रकम देने का वादा कर चुके हो या दे चुके हो। खुदा की कसम ये नहीं कि जो पूरी मस्जिद बनाएगा उसके लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। मस्जिद में बनाने का मतलब ये कि अगर मस्जिद में आपने 1 ईंटा भी लगाया है, 1 ईंटे का पैसा भी तुमने दिया है, तो मस्जिद बनाने वालों में आपका शुमार होगा और मस्जिद बनाने वालों में आपका शुमार होगा तो आपके नाम का भी एक कमरा अल्लाह ताला जन्नत में बनाएगा, आपके नाम का एक कमरा जन्नत में बनाएगा, आपके नाम का एक घर अल्लाह ताला जन्नत में बनाएगा। लोगों, ये है अल्लाह के घर में देने का समरा। और आपको मैं बताऊं, आपकी रकम से तो ज्यादा से ज्यादा सदर साहब ये पकी हुई ईंट लेकर आएंगे या मुमकिन है पत्थर की ईंटें बनवा करके लेकर आ जाए, लेकिन पत्थर और मिट्टी की ही ईंटें लगेंगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं वाटर प्रूफ मसाले और सीमेंट लगा दिए जाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। आपकी रकम से अल्लाह के घर में, अल्लाह की मस्जिद में सीमेंट, मोरंग और ईंटे से ही काम हो सकता है, लेकिन और ये ईंटा उसी सीमेंट मोरंग से ही रखा जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, मेरे नबी ने बताया है कि जो घर उस बंदे के लिए अल्लाह जन्नत में बनाता है जिसने मस्जिद में अपनी रकम दी है, जिसने जमीन पर मस्जिद बनाने का इंतजाम
इंतजाम किया है। तो उस घर पर जब ईंटें रखता है अल्लाह ताला, अपने फरिश्तों से ईंटें रखवाता है। आप दुनिया वालों से अल्लाह का घर बनवाते हो, अल्लाह फरिश्तों से तुम्हारा घर बनवाएगा। आप मिट्टी और पत्थर के ईंटों से अल्लाह का घर बनवाते हो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद बनाने वालों के लिए जन्नत में जो घर बनाता है वो एक ईंट सोने की रखवाता है, दूसरी चांदी की रखवाता है। सोने और ईंटों के चांदी से, सोने और चांदी के ईंटों से तुम्हारे लिए कमरा तैयार होगा। जब तुम अल्लाह की मस्जिद में अपनी रकम लगाने के लिए तैयार रहोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे मेरे आका फरमाते हैं कि वो सीमेंट सरिया मोरंग से नहीं, मुश्को अंबर के गारे से, मुश्को अंबर के गारे से वो सोने और चांदी की ईंटें अल्लाह ताला फरिश्तों से बनवाएगा। मुश्क अंबर, मुश्क कहते हैं बहुत महकने वाली चीज को, है मुश्क है ना, अंबर इत्र से भी ज्यादा महकने वाली चीज। तो वो गारा जो सोने चांदी की ईंटों को जन्नत में तुम्हारे लिए रख करके जिस गारे से सेट किया जाएगा ईंटों को, वो महकता हुआ मुश्को अंबर का गारा होगा। अब आप सोचो कि हर ईंट जब मुश्को अंबर से रखी हुई होगी तो पूरा रूम कितना महक रहा होगा, पूरा रूम कितना महक रहा होगा। अपनी गाढ़ी कमाई की दौलत जब मस्जिद का काम शुरू हो जाए तो लगाने के लिए तैयार रहना मेरे भाइयों। यकीनन तुम्हारे लिए जन्नत में कमरा, जन्नत में घर तैयार रहेगा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। तो वही शेर सुन ले खाली बस। जी बेशक। रहमत का है नुज़ूल इस जलसा गाह में, जर्रा है मिसले फूल इस जलसा गाह में। घर से चले तो दिल में गम और रंज थे बहुत, आकर गए हैं भूल इस जलसा गाह, आकर गए हैं भूल इस जलसा गाह में। न थकने का ख्याल है, न थका हारा लग रहा हूँ, न थका हारा हूँ, और न ही रास्ते की कुल्फतें याद है, सब भूल गए, आकर गए हैं भूल इस जलसा गाह में। वो भी आप लोगों की मोहब्बत की बुनियाद पर, आप लोगों को मोहब्बत से जीता जागता देखा तो मैं भूल गया हूँ अपनी सारी कुल्फतें, सारी तकलीफें, सारे दर्द, सारे सफर की थकान मैं भूल गया, आकर गया हूँ भूल इस जलसा गाह में। और इतनी दाढ़ियों को देखकर इतने लोगों ने दाढ़ी का वादा किया। अब ये शेर सुनिए, बिल्कुल तरोताजा है, बिल्कुल गरम गरम शेर है, ताजा गर्मा गर्म भाप निकल रही है, निकल रही कि नहीं निकल रही? बिल्कुल गलत हो तो बताना, निकल रही ना। इतनी दाढ़ियों को देखकर, इतनी दाढ़ियों को देखकर मौलाना हनीफ ने कहा मेहनत हुई वसूल इस जलसा गाह में। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत हुई वसूल इस जलसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मेहराजुल हसन साहब क़िबला जायसी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, एक दुरूद शरीफ में पढ़वा करके अपनी बात खत्म करूंगा। और वो दुरूद शरीफ ऐसा दुरूद है जिस दुरूद के बारे में हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती अगर इस दुरूद को इन अल्फाज के साथ मेरी बारगाह में दुरूद पेश करेगा, वो अल्फाज मेरे आका ने पढ़कर सुनाए। ये लोग कहते हैं कि बस दुरूद तो बस एक ही है, और या तो फिर एक और है, बस दो इनके यहाँ दुरूद है, तीसरा नहीं है। कहेंगे दुरूद तो बस एक ही है या एक और है, बस अब इस और पे गौर है, हमें खुद ही गौर है। और बड़े बड़े तो गौर करके कुफ्र का फतवा लिख दिए, कहते एक ही दुरूद है, वो दुरूद इब्राहिमी, या एक और है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी बोलते हैं कि दुरूद शरीफ सब मनगढ़ंत है, तौबा इस्तग़फ़ार करिए, तौबा करिए, माज़अल्लाह कहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहिए। अगर सब मनगढ़ंत होते तो मेरे नबी तालीम फरमा रहे हैं, उन अल्फाज को पढ़कर बता रहे हैं। मेरे आका ने पढ़कर बताया ये दुरूद नहीं है क्या? मेरे आका ने पढ़कर बताया कि इन अल्फाज के साथ। मिनाज भाई आप आगे बैठो, इसलिए आप उनके चक्कर में ना पड़ो, उनको अपने चक्कर में रहने दो, आप मेरे चक्कर में रहो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना इशारा हो गया, बंद करने का। चलो ठीक है, एक लफ्ज़ हाँ मंगा लीजिए, तबर्रुक भी मंगा लीजिए। हमारे यहाँ का दस्तूर है कि तबर्रुक जब लाके स्टेज पर रख दिया जाता है तो वो अल्टीमेटम होता है मुकर्रिर के लिए कि अब बंद करो। ऐसी बात नहीं है। हाँ हमारे यहाँ दस्तूर है ना, ये तो हमारे इलाके के हैं, हमारे घर के हैं।
हमारे यहाँ की ये दस्तूर है, जब रख दिन जाए तो समझ जाया जाता है कि हाँ अब टाइम खत्म, ला के रख दीजिए, जब रखा जाएगा मैं समझूंगा टाइम खत्म। हाँ सिग्नल। हाँ समाज फरमाए, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इन अल्फाज के साथ जो मेरी बारगाह में दुरूद पेश करता है, अब इन अल्फाज कह करके सरकार ने वो अल्फाज पढ़े भी तो होंगे, तो जब सरकार ने पढ़कर सहाबा को सुनाया तो ये क्या पढ़े हुए हैं जो पढ़ ही नहीं पाए? ये कौन सी हदीस पढ़े हुए हैं जो पढ़ ही नहीं पाए? मगर हाँ ये खाली बुखारी शरीफ पढ़ते हैं। साहा सित्ता की जितनी हदीसें हैं उन हदीसों की किताबों के नाम भी शायद इनको ना याद हों, तो इसका मतलब ये और हदीस पढ़े ही नहीं है, एक के किताब पढ़े हैं बुखारी शरीफ है, और वो भी छोड़ छोड़ के पढ़े हैं, पूरा पढ़े नहीं होंगे। यकीनन ये सिर्फ बुखारी का होल्ड जमाते हैं, कोई बात पूछते हैं तो कहते हैं कहाँ लिखा है बताओ, और जो अगर कोई बताने के लिए मिनहाज भाई की तरह जवां मर्द खड़ा हो जाता है, अच्छा ठीक है तुमको दिखाएंगे, तो मुझे समझ जाता है कि लगता है कि ये दिखा ही देगा, तो वो ब्रेकेट लगाते हैं, कैद लगाते हैं कि बुखारी शरीफ में लिखा, जो इश्क नबी छोड़ के जो बेइश्क नबी में पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती, बुखारी खुदा नहीं आती उनको, और कहेंगे बुखारी शरीफ में दिखाओ। क्या सारी हदीस बुखारी ही में? और जो मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बैज़ावी शरीफ, ये सारी शरीफें जो हैं वो क्या है? हदीस नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन अल्फाज के साथ मेरी बारगाह में जो दुरूद पढ़ेगा वो एक बार मेरी बारगाह में मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा, मगर उसे 6 लाख मर्तबा दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा। एक बार पढ़ोगे 6 लाख मर्तबा पढ़ने का सवाब मिलेगा। जानना चाहोगे वो अल्फाज क्या है? बोलो भाई, जानना चाहोगे? यकीनन मैं तो समझता हूँ सब लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, कम मेहनत में ज्यादा मजदूरी मिले सभी चाहते हैं। एक बार पढ़े 6 लाख का सवाब, एक बार पढ़े 6 लाख का सवाब, है कि नहीं? बेहतर है कि नहीं है? अच्छा है कि नहीं है सबके लिए? बोलो भाई, अच्छा है ना? लगता है उन लोगों को पीछे वालों के लिए अच्छा नहीं, या तो सुन नहीं रहे हैं। अच्छा हाथ उठाकर बताइए, आप लोग नहीं चाहते क्या? हाँ इतने लोग नहीं चाहते, इतने लोग, माशाअल्लाह। हाँ ठीक है, आपकी चाहत को सब पे मैं जोड़ दूंगा। हाँ सुनिए, वो अल्फाज क्या हैं? मैं खुद पढ़ता हूँ उस दुरूद शरीफ को, आप भी उन अल्फाज को सुन सुनकर पढ़िए, सुनना भी हो जाए और एक बार का पढ़ना भी हो जाए। और जब एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़ लेंगे आप, तो कितना सवाब मिलेगा? कितना? और जोर से, कितनी बार? पीछे वाले, उधर वाले सुन में नहीं, वो सुने नहीं। आप लोगों को सुनाई पड़ा कि नहीं सुनाई पड़ा? कितनी लाख पढ़ने का? हाँ अब समझ में आया। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। माशाअल्लाह, यही वो अल्फाज है, यही वो हुरूफ है जिन हुरूफ के साथ आप नबी की बारगाह में एक बार दुरूद शरीफ मेरे साथ मिलकर पढ़े, और एक बार पढ़ा, खुदा की कसम आपको 6 लाख मरतबा सवाब मिल गया। 6 लाख मरतबा दुरूद पढ़ने का सवाब मिल गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है, और नबी ने जो फरमाया वो सच है। नबी के फरमान के फे पर जो नुक्ता है, उस नुक्ते को भी कोई गलत साबित करना चाहे तो वो खुद ही गलत साबित हो जाएगा, मगर वो नुक्ता गलत नहीं साबित कर सकता। नबी ने फरमाया कि एक बार पढ़ो 6 लाख मरतबा पढ़ने का सवाब मिले, तो यकीनन मिल गया। आपने एक बार पढ़ा ना, मिल गया। कितना? तो 6 का डबल भी करोगे या सिंगल ही में छोड़ दें? डबल, बहुत डबल है लोग, समझदार। 6 का डबल कर दें। एक बार और पढ़िए फिर, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह।
माशाल्लाह। अब आपने चूंकि 2 बार पढ़ा, 6 का डबल हो गया, यानी कितना हुआ 12। 12 का भी डबल करोगे? अल्लाह ना करे कोई 12 का डबल हो। 12 का डबल समझते हैं कितना होता है? बड़ी बड़ी मतलब मकरूह गिनती है, इतनी मकरूह गिनती है कि मैं तो जल्दी से उसका नाम ही नहीं लेता हूँ। चाहे इंग्लिश में लियो तब वो मकरूह 24 है, 24। और अगर उर्दू में कहो 24 तो 24 है। तो 12 का डबल अल्लाह ना करे कोई हो, दुआ करो आज की रात में, अल्लाह ना करे कोई हो। अगर हो तो आला हजरत के 25वें सफर और उर्स की तारीख के मुबारक मौके से 25 हुआ हो। वाह क्या क्या, 24 नहीं 25 बनो, 24 नहीं 25 बनो। आपके इमाम का उर्स भी 25 सफर को होता है। वाह क्या कहने। 25 सफर को आपके इमाम का उर्स होता है। आपका अकीदा भी 25 ही से निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसका मतलब अब तो 12 का डबल हो नहीं सकता। लेकिन अगर एक बार पढ़ेंगे तो कहाँ डबल होगा, 18 तो होगा। तो ले लो 6 लाख और लेना चाहोगे सब लोग? मगर मोबाइल ऑन कर लो यार, अब की कम से कम आपके मोबाइल में तो रहे। याद कैसे करोगे? मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, याद कैसे होगा? हाँ मोबाइल ऑन कर लो सब लोग, अपना अपना मोबाइल में ले लो। मेरी माए बहनें भी ले ले, और ये सबके लिए है। एक बार पढ़ो 6 लाख मरतबा पढ़ने का सवाब मिले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। माशाअल्लाह। अब हमने 18 लाख मरतबा दुरूद पढ़ने का सवाब हासिल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 12वीं वाले का सदका है, 12वीं वाले का सदका है। 12वीं का महीना है। 12वीं के महीने में हमारे 12वीं वाले आका इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए। उन्हीं की आमद की खुशी में हमारे मिनहाज भाई और अली हसन भाई और क्या कहते हैं इफ्तिखार भाई ने मिलकर इस बार 3 लोग, अगली बार सब लोग मिलकर के इंशाअल्लाह ताला इसी 12वीं के महीने में रखा कीजिए। 12वीं के महीने में, और 12वीं के महीने में यही 16 रहे या 17 रहे, बस इन्हीं 18 तक कर लीजिए। या जी चाहे तो आप एक तारीख फिक्स ही कर लो, है ना। 24 ना करो, 24 तो मैं 24 से इतना उलझन होती मुझे कि हजरत मैंने तो अपने इलाके में इनका नाम रख दिया, इनका नाम रख दिया कि इनका नाम ना हमें लेना ना पड़े, वरना हमारे ज़बान का जायका खराब हो जाता है। और जैसे मतलब 24 लेने करो तो लगता है कि दिमाग बिल्कुल अजीब सा हो गया है। तो इसलिए मैंने 24 और ये वो कहना ही छोड़ दिया इनको। ये सब नंबरी लोग हैं, नंबरियों को क्या नाम लेना। मैंने इनका नाम रखा है। अच्छा इसलिए भी मैं इनका नाम नहीं लेता हूँ, इनका नाम लियो तो इनको बुरा लग जाता है। हाँ जी हाँ, बुरा लग जाता है, ये बुरा मान जाते हैं। अम्मा हम तो सुन्नी है, आप भी सुन्नी हो। हमका दिन भर कोई सुन्नी कहे सुन्नी कहे सुन्नी कहे, जितना कहोगे उतने दिल चौड़ा होगा। बोलो भाई, आपको सुन्नी कोई कहता है बुरा लगता है क्या? किसी को बुरा लगता हो बताओ? अम्मा सुन्नी को हो खुश होता है, वहाबी को हो तो क्यों ना खुश होता है? सवाल पैदा होता है कि दाल में कुछ काला है तबे तो ना खुश होता है। वरना हमको सुन्नी कहते हो हम खुश होते हैं। चाहे जिस सुन्नी को हो उसका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। लेकिन इनका नाम ले लो, वहाबी कह दो, चाहे 24 नंबर कह दो, चाहे देवबंदी कह दो, चाहे जो कह दो, लेकिन ये कहेंगे तुमने हमको वहाबी क्यों कह दिया, हमको वहाबी क्यों कह दिया। हम वहाबी हो तो वहाबी नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? गुलाबी कहें? वहाबी को वहाबी तो कहा जाएगा, गुलाबी थोड़े कहा जाएगा। गुलाबी नहीं कहा जाएगा, वहाबी कहा जाएगा। और वहाबी को वहाबी कहा जा रहा है तो तुम्हारा मुंह बन रहा है हम सुन्नी है, हमको आप सुन्नी कहो। हम उनसे कहते हैं तुम सुन्नी कहो, दिन भर कहो, पूरी लाबी कहे, पूरा दारुल उलूम आ जाए और दारुल उलूम से मिलकर के माइक लगा कर कहो सुन्नी 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 सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का दिल बढ़ता जाएगा, खुश होता जाएगा। हमने सोचा यार फिर हम अपने आदमियों को समझाना चाहते हैं, हमको इनसे मतलब तो है नहीं, हम अपने आदमियों को समझाना चाहते हैं तो फिर क्या नाम लेकर समझाओगे? हम जलसे में कहते हैं कि भाई वहाबी लोग जो है हमारे नबी की शान में तौहीन करते हैं, अल्लाह की शान में तौहीन कर चुके हैं, नबी की शान में नहीं अल्लाह की शान में भी तौहीन कर चुके हैं। और जब कर चुके हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि वो किस खुदा को सजदा कर रहे हैं, किस खुदा को सजदा करते हैं। मेरे भाइयों
तो मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? उनके फॉल्ट बताना जरूरी है। हम उलमा की जिम्मेदारी है कि उनके फॉल्ट बताएं, तो उनका नाम लेंगे तभी तो जानोगे। अब उनका नाम लेते तुम्हें समझाने के लिए, तो मुंह उनका बिगड़ जाता है। सुबह सदर साहब को पकड़ते कि यार कौन मौलाना लेकर के आए थे, वो हमको बुरा भला कह रहा था, हमको वहाबी कह रहा था। हमने कहा भैया चलो ठीक है, आज के बाद हम तुम्हारा नाम ही नहीं लेंगे, मगर समझाएंगे तो अपने भाइयों को किसी तरह। तो क्या नाम लेकर समझाएं? मैंने फिर बहुत सोचा, मिनहाज साहब बहुत सोचा। 24 के चक्कर में न पढ़ो, इनके चक्कर में पढ़ो को ना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत सोचा, रात भर सोचने के बाद अल्लाह का फजल हुआ, आला हजरत का करम हुआ, फैजान मखदूम अशरफ हुआ कि हमको एक नाम मिल गया। सुभान अल्लाह, एक नाम मिल गया। तो मैंने वो नाम रख दिया इनका, और रख करके अब मैं खूब जम करके रद्द करता हूँ, जम करके तबलीग करता हूँ, अपने भाइयों को बतलाता हूँ, रात भर इनका नाम लेता हूँ। इनको पता ही नहीं चलता कि हमको कह के चले। इनका वो नाम जो मैंने रखा है बतला दूं, आप लोग जानना चाहोगे? बतला दूं। इनका नाम रखा मैंने जलकुंभी। समझते हो जलकुंभी? समझते हो? वो पानी पर ऊपर तैरती रहती है, जलकुंभी नाम रखा है। अब इनको आज के बाद 24 नंबर ना कहना, वहाबी ना कहना, देवबंदी ना कहना, अहले हदीस ना कहना, अहले खबीस ना कहना, जलकुंभी कहो यार। रात भर कहो, पता ही नहीं चलेगा। जलकुंभी कहोगे ये भी खुश होंगे, है ना? अब मुंह नहीं बनेगा इनका, इसलिए कि पता ही ना पाएंगे कि ये हमको कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है कि नहीं? नाम अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलो भाई, अच्छा लगा? मैंने ये नाम रख दिया। अब इसी नाम से उलमा से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसी नाम से तबलीग किया। जलकुंभी इनका नाम। अच्छा, जलकुंभी इनका नाम मैंने बहुत सोच समझ के भी रखा है, इसलिए कि इनकी जड़ जो है कहीं लगी नहीं। देखो, गौर करो, जो पानी में तैरती रहती है जलकुंभी, क्या उसको जमीन में लगी है जड़? कहीं लगी है? कचौसा में लगी है, बरेली में लगी है, अजमेर में लगी है, बगदाद में है, महरैरा में है। किसकी जड़ है? महरैरा में हमारी जड़ है, बरेली में हमारी जड़ है, कचौसा में हमारी जड़ है, अजमेर में हमारी जड़ है, बगदाद में हमारी जड़ है, मदीने तक हमारी ये जड़ पहुंची हुई है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी है। और इनको जलकुंभी इसलिए मैंने कहा कि इनकी जड़ कहूँ लगे नहीं है, न कलियर में है, न कचौसा में है, न अजमेर में है, न बगदाद में। तो मदीने में कैसे पहुंचेंगे? मदीने में कैसे पहुंचेंगे? और जब मदीने तक पहुंचेंगे नहीं, 12वीं वाले तक पहुंचेंगे नहीं, तो एक को पा ही नहीं सकते हैं। वही पहुंचेगा जो 12वीं वाले के कदमों में होगा, वही एक को पाएगा। फलक पर चांद तारों की ये दीवाली कहाँ होती, न आते रहमते आलम तो खुशहाली कहाँ होती। कोई माने या न माने, पर हमारा तो अकीदा है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती। होता गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती, न आते रहमत आलम तो खुशहाली कहाँ होती। यकीनन मेरे आका की आमद से खुशहाली है, मेरे आका की आमद से ये नूर है, मेरे आका की आमद से सब कुछ है, सारा ज़ुहूर है। शिरीनी नहीं आगे जो खड़े हो जाए सलातो सलाम के लिए।